साथ मौजूद हैं नुमान मलिक साहब, जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं। हम उनसे बात करेंगे कि आज के जदीद तरक्की याफ्ता दौर में हम जो नौजवान नस्ल है वो किताबों से दूर होती जा रही है, तो फिर भी तरक्की मुमकिन है। आखिर इसकी क्या वजूहात हैं और इस तरह क्या हमारा मुल्क तरक्की कर पाएगा। तो चलते हैं नुमान साहब की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी आई एम फाइन, थैंक यू। 7 न्यूज़ का शुक्रिया कि उन्होंने मुझे दावत दी, बहुत शुक्रिया आपका। वेलकम। अच्छा बताइएगा कि तरक्की भी करनी है पर किताबों से भी दूरी है, तो क्या सिर्फ हम सोशल मीडिया के इस्तेमाल से ही एक तरक्की याफ्ता मुल्क बन सकते हैं? जी देखें, सोशल मीडिया के जो नुकसानात हैं या इसकी अफादियत है, वो दोनों जानिब से अगर बात करें तो मुमकिन है। उसका जो इंकलाब बर्पा हुआ है अभी कुछ सालों में, तो इसके बगैर जो है वो यकीनन तरक्की भी नहीं मुमकिन हो सकती। लेकिन जो कुतब भी नहीं है ना, इसके बगैर तो ये बिल्कुल लिखी पड़ी बात है और बिल्कुल जेन्युइन बात है कि तरक्की हो ही नहीं सकती। चाहे वो हाँ सोशल मीडिया से आर्जी तौर पर तो आप पाए तकमील तक या एक मखसूस मकाम तक, एक टेम्परेरी मकाम तक तो ज़रूर पहुंच सकते हैं। वो चंद रोज़ा होते हैं, चंद सेकंड के होते हैं या चंद महीनों पे मुहित होता है। लेकिन यह है कि जो कुतब भी नहीं है ना, ये अगर आप इसका जो रुझान है वो कम देखते हैं ना, तो फिर मुआशरा कभी भी तरक्की की जानिब गामज़न नहीं कर सकता। दूसरे ममालिक जिससे हम कंपेयर करते हैं ना पाकिस्तान को, वहाँ देखें, वहाँ डेली बेसिस पे मशक कराई जाती है, एक्सरसाइज कराई जाती है क्लास में, स्टडी रूम्स में, लाइब्रेरीज के अंदर, के बच्चे को जो है ना खुद मुख्तार बनाने में जो किताब है वो कितना नुमाया किरदार अदा करती है। इसमें असातिज़ा भी बड़ा अहम रोल जो है ना वो पेश करते हैं। और इसके अलावा जो दीगर लोग हैं, जो दाएं बाएं का जो समझ लें कि जी माहौल है, सराउंडिंग का जो इन्वायरमेंट है, वो भी बड़ा अहम किरदार अदा करता है। यहाँ पे तो जी कोई माहौल ही नहीं है, ना ही कोई पढ़ने का रुझान है। अगर बच्चों की बात की जाए तो बच्चे भी किताब से बहुत दूर भागते हैं, पढ़ाई से दूर भागते हैं। जी बिल्कुल। इवन अगर बच्चों की बात की जाए, पहले जमाने की बात की जाए तो बच्चों को स्टोरीज सुनाई जाती थी, बिल्कुल ऐसे ही। अब बच्चे फोन यूज करते हैं जी, तो चेंजिंग्स तो है। तो हम कहाँ पे ठीक कर सकते हैं? मुझे लगता है कि अब इम्पॉसिबल होता जा रहा है कि ये चीज़ों को रिप्लेस करना। बिल्कुल सही फरमा रही हैं आप। वो गुजारिश ये है कि अब वो शॉर्ट स्टोरीज हैं वो मोबाइल की सूरत में, एक कंटेंट की सूरत में बच्चों को एक ऐप की सूरत में दे दी जाती हैं, लेकिन वो एक टेम्परेरी होती है, मैंने जैसे आगाज में भी कहा। लेकिन ये है कि किताब जो है ना आपको मुख्तलिफ दुनिया की सैर कराती है, आपको एक सोच देती है, आपको कुछ क्रिएटिविटी की जानिब जो है आपकी राह हमवार करती है, जो कि ये सोशल मीडिया या कोई भी ऐप वो आपको नहीं दे सकती। कैसे किताब पढ़ना राह हमवार कैसे करती है? हाँ, अगर एक बच्चा सोशल मीडिया से चीजें सीख रहा है, ठीक है, उसमें और किताब पढ़ने में क्या क्या बड़ी अच्छी, ये भी बड़ा इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन है। देखें, जो सोशल मीडिया का है ना, वो तो आपको एक मेन कॉन्सेप्ट या एक टेम्परेरी चीजें तो नोट्स की सूरत में या कुछ पॉइंट्स की सूरत में तो बता सकता है। किताब जो है ना आपको पूरे सफर की सैर कराती है, पूरे कॉन्सेप्ट का बताती है कि ये मंजर निगारी है। जैसे मैं आपको एक कोट कर देता हूँ, मजीद अमजद का एक सफर है, एक कोहस्तान सफर के दौरान कहते हैं कि सरे को सार एक तंग सी पगडंडी है, उसके दोनों जानिब गहरे जो गार है ना वो मुंह खोले हुए हैं। कहते हैं कि देखें अल्लाह की जात ने क्या किया है, एक नखले बुलंद वहां पे ला करके खड़ा कर दिया है और उसका सहारा लेकर हजारों राहों के डगमगाते हुए काफले दूसरी जानिब चले जाते हैं। इसका मतलब ये मंजर निगारी पेश की है। कहते हैं कि जो स्याह होता है, जो टूरिस्ट होता है, वो अपनी फैमिलीज के साथ अगर किसी ऐसे सफर पे जाता है कि जो कि एक तेज मोड़ है, तेज मोड़ वो होता है कि जहां पे ना आगे का पता चलता ना पीछे का, और सामने कहते हैं कि गहरी खाई है। कहते हैं कि अगर खुदा की जात देखें कि क्या कर्म करता है अल्लाह कि जब किसी के ऊपर फजल करता है, कहते हैं कि वहां पे नखले बुलंद एक आके झुका दिया है, एक दरख्त है, उसका सहारा लेकर दूसरी जानिब लोग चले जाते हैं। आप देखिए पूरा मंजर निगारी उन्होंने अपनी एक नज्म के अंदर लेकर के आए हैं। और ये मंजर निगारी क्या होगा सोशल मीडिया पे अगर ये आ भी जाए तो उसके चंद पॉइंट्स बता दें कि जी एक नखले बुलंद है, ठीक है, उसका सहारा लेकर लोग चले जाते हैं, लेकिन उसका जो पीछे का पसे मंजर है, बैकग्राउंड है, वो तो नहीं पता चलेगा ना। पिक्चराइज करके भी तो बच्चों को जो है वो बिल्कुल पिक्चराइज करके भी किया जा सकता है, ड्रामाई शक्ल में भी बिल्कुल पेश किया जा सकता है, इसमें कोई वो दो राय नहीं है। लेकिन मैं आपको ये बता रहा था कि हम जब पढ़ते थे ना तो हम डेली बुक का जो है ना मुताला करके, और अगले दिन हमें पता होता था कि हमारे टीचर ने हमसे ये सुनना है सबक और जो हमें दिया है, तो हम इसकी जो है ना प्रॉपर मशक करके जाते थे। अब तो बच्चे को अब वो सवाल करता है टीचर, तो वो बच्चा गूगल से सर्च करके उसका जवाब दे देता है, फौरन जो है चंद सेकंड में जवाब जो है वो एग्जैक्ट एक्यूरेट, जिसमें कोई गलती की गुंजाइश नहीं होती।